Hello students, today we are continuing our lecture on exponents and powers from class 8 mathematics. आज हम class 8 mathematics के exponents और power का example 5 करेंगे. So हम देखते हैं example 5 हमारे पास क्या है. Find m so that minus 3 raised to power m plus 1 into minus 3 raised to power 5 is equal to minus 3 raised to power 7. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? minus 3 raised to power m plus 1 multiplied by minus 3 raised to power of 5 is equal to minus 3 raised to power 7. तो हम इसे लिख सकते हैं minus 3 raised to the power of m plus 1 plus 5. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिस सेम है. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं. minus 3 raised to power 7. और यहाँ पे हमारी जो फॉर्मूला लगा है वो क्या लगा है? a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पे लगा है. ओके, अब हमने इसमें क्या देखा? minus 3 raised to power m plus 6 is equal to minus 3 raised to power 7. अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एक्सपोनेंट्स हैं इनमें सेम बेसिस है ना. तो हम कह सकते हैं कि ऑन बोथ साइड्स एक्सपोनेंट्स हैव सेम बेस डिफरेंट फ्रॉम 1 and minus 1, so exponents are equated. ओके, तो हमारे पास क्या होगा? m plus 6 is equal to 7. m की वैल्यू क्या होगी? ये 6 प्लस का है, ये उस साइड जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. 7 minus 6, so m की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1. अब हम कुछ और चीजों के बारे में हम देखते हैं. सो हमने क्या देखा? सपोज a raised to power n is equal to 1. ये किस कंडीशन में होगा? ये तब होगा जब n की वैल्यू होगी 0. ओके, अगर हम n की वैल्यू 0 करते हैं, a raised to power 0 is equal to 1, और हमारी किस कंडीशन के अंदर a की वैल्यू 1, 2, 3, -1, -2, -3 कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अगर हम 1 का पावर 1 को रेज टू पावर 0 करते हैं तो भी 1 होगा, 2 को रेज टू पावर 0 करते हैं तो भी 1 होगा, -2 को रेज टू पावर 0 करते हैं तो भी आंसर 1 होगा. सो हम ये कह सकते हैं a raised to power n is equal to 1, n is equal to 0, a any integer, कोई भी इंटीगर हो, अगर n की वैल्यू 0 है तो a raised to power n जब हम करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा. नाउ सपोज a raised to power n, यहाँ पे हमने किया a की वैल्यू को 1 किया, तो हमारी n की वैल्यू क्या होगी? सो हमने क्या किया? a की वैल्यू को 1 किया, तो 1 को रेज टू पावर 1 किया, दिस इज इक्वल टू 1. 1 रेज टू पावर 2, इवन दिस इज इक्वल टू 1. 1 रेज टू पावर 3, 1 into 1 into 1, that is equal to 1, is equal to 1 raised to power 4, 1 into 1 into 1 into 1 is equal to 1. So 1 raised to power n करेंगे तो भी हमारा आंसर 1 ही आएगा. तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 n तक कुछ भी हो सकती है. ओके, सो अब नाउ हम क्या कर रहे हैं? a raised to power p है ना. यहां पे हमने क्या किया कि यहां पे हमने a की वैल्यू ली है -1. ओके, तो हमने अगर a की वैल्यू -1 ली तो -1 रेज टू पावर 0 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 1. -1 रेज टू पावर 2 करते हैं तो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. अगेन -1 रेज टू पावर 4 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस इज +1 इंटू माइनस इज +1, दैट इक्वल टू 1. तो ये हमारा इस तरीके से आएंगे. अब हमें यहाँ पे हमने इसमें क्या देखा? अगर हम सपोज -1 को -2 करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में भी हम इसको ऐसे लिख देंगे 1/-1 रेज टू पावर 2. सो दिस इज इक्वल टू 1/-1 इंटू -1. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/-1 इंटू -1 इज 1. सो आंसर हमारा अगेन 1 आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे जो है p की वैल्यू क्या होगी? p की वैल्यू होगी इवन इंटीगर्स. ओके, सो इवन इंटीगर्स हो जाएंगे जहां पे 0, 2, 4, 6, 8 या माइनस में -2, -4, -6, -8 और 0 होंगे.
सो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि अगर a की पावर रेज टू पावर n है दैट इज इक्वल टू 1 अगर n की पावर 0 होगी, और यहाँ पे a कोई भी इंटीगर हो सकता है। सेकेंड कंडीशन में a रेज टू पावर n है, यहाँ पे a की वैल्यू मैंने 1 ली है, तो 1 रेज टू पावर 1, 1 रेज टू पावर 2, 1 रेज टू पावर 3, 1 रेज टू पावर 4, 1 रेज टू पावर n, तो हमारे पास सेम वैल्यू 1 ही आएगी। सो n की वैल्यू 1 2 3 4 n तक कुछ भी हो सकती है। ओके, नाउ यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने लिया a रेज टू पावर p, यहाँ पे a की वैल्यू मैंने -1 ली। अगर मैं a की वैल्यू -1 लेती हूँ तो अगर इसका पावर 0 2 4 6 8 होगा या -2 -4 -6 -8 होगा तो मेरा आंसर आएगा 1। ओके, सो इस कंडीशन में मेरी p की वैल्यू जो होगी वो इवन इंटीगर्स होगी। सो यहाँ पे यही चीज दी गई थी, डिफरेंट फ्रॉम 1 एंड -1, ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स से लेके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।